नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक्स सर्विस मैन और जो बलिदानी हो चुके हैं या फौज में सर्विस कर रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनकी वीर नारी, विधवा, उनके बच्चे या ऑर्फन, सभी उनके परिवार वाले जो हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने। आपके लाभ की बातें हैं कि आपको क्या क्या सरकार यहां पर देती है। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं पुडुचेरी से जो पर्टेन करते हैं, पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक यूनियन टेरिटरी है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट आपको देती है पुडुचेरी से, केंद्र शासित प्रदेश से लागू है, ठीक है। वहां पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसको ध्यान से सुने। आगे बढ़ते हैं सीधे। तो बुक अलाउंस भी दिया जाता है। बुक अलाउंस दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन या विधवा को सैनिक वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। वेलफेयर स्कीम जो कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के फंड से होता है, उसमें से मिलेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर के तहत पुडुचेरी वाले को मिलेगा, ठीक है। नहीं, पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वहां पर उसके द्वारा चलेगा। तो इस स्कीम में एक्स सर्विसमैन है, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, स्टडीइंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स खरीदने के लिए दिया जाएगा। ये जो फॉर्म एप्लीकेशन भरा जाएगा ऑफलाइन भरे जाएगा और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन से 3 महीने पहले, 3 महीने के अंतर्गत भरा जाएगा जब ये सब चीज होगा। बेनिफिट क्या है आपको, जो है लेवल ऑफ एजुकेशन का पर स्कूल स्पेशल चिल्ड्रन या डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक के लिए 2000 रुपए मिलता है और बैचलर डिग्री के लिए 3000 रुपए मिलता है, मास्टर डिग्री के लिए 4000 रुपए मिलता है। और कोई अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे MBBS, BTech, BE डिग्री लेते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं तो 4000 रुपए मिलते हैं। और ये जो है आपका लिस्टेड अबव एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फी whichever is less इस जो आपका बिल है इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या है इसके। आपको जो है वार्ड एक्स सर्विसमैन वार्ड है, अनएम्प्लॉयड ऑफ एसएम, अनएम्प्लॉयड ईएसएम यानी कि जो वार्ड मेंबर है अनएम्प्लॉयड है, वार्ड ऑफ द विडो ऑफ एन ईएसएम यानी कि विधवा को मिलेगा। और एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट, पुडुचेरी का जो डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड, वहां पर आपको जो है वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो बच्चे जो पढ़ते हो या उनकी विधवा जो पढ़ रही हो तो वो जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रही हो। तो ये जो है आपको जो है जो टू मेंबर्स, परिवार के 2 मेंबर्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा। विधवा भी शामिल है, वीर नारी भी अगर पढ़ना चाहती है तो रिपीटिंग नहीं करना है। सेम डेटा के लिए रिपीटिंग नहीं करना है। एक बार फेल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा और रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं मिलेगा। तो स्कॉलरशिप उनको ये चीजें नहीं मिलेगी। तो आप जाके नजदीकी सोल्जर बोर्ड में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा एक्स सर्विसमैन या विधवा अगर पढ़ रही है तो यूनिफॉर्म अलाउंस वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन विडो सैनिक वेलफेयर की स्कीम के तहत मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोल्जर बोर्ड से मिलेगा। पुडुचेरी के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, वहां की गवर्नमेंट जो है पुडुचेरी के जो रहने वाले उन्हीं को ये चीज मिलेगा। पुडुचेरी वाला ध्यान दे प्लीज। अलाउंस मिलेगा आपको स्कूल लेवल पर 2000 रुपए मिलेगा, अदर कोर्सेज के लिए 2500 रुपए मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको जो पहले बता रखे हैं वही पहले जो है सेम प्रोसेस होना चाहिए। अनएम्प्लॉयड अगर विधवा है तो उसको मिलेगा और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला होना चाहिए और 2 परिवार के 2 मेंबर्स को मिलेगा। और रिपीट नहीं करना, फेल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी टू द वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन विडो सैनिक वेलफेयर, ये भी रीइंबर्समेंट मिलेगा पुडुचेरी के रहने वालों को, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। और ये पुडुचेरी के अंतर्गत केवल पुडुचेरी वालों के लिए ही ये लागू होगा। और मंथली जो है आपको स्कूल लेवल पर जो है 1000 रुपए मिलेगा ट्यूशन फी के लिए। और मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए 2000 रुपए मिलेगा। कोई बच्चा वहां का है और मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में पढ़ता है तो 2000 रुपए मिलेंगे। और स्पेशल चिल्ड्रन का मतलब होता है दिव्यांग या विकलांग या डिसेबल्ड, यानी कि वो कान से हो सकता है नहीं सुनने वाला हो सकता है, आंख से नहीं देखने वाला हो सकता है, मुंह से नहीं बोलने वाले हो सकते हैं, या मेंटली दिमागी तौर पर जो है वो दिव्यांग हो सकते हैं, उनको 2000 रुपए मिलेगा। उन्हें कहते हैं स्पेशल चाइल्ड।
डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक के लिए 800 रुपए मिलेंगे और एनडीए और आईएमए में अगर हो जाता है सिलेक्शन तो इसके लिए 2000 रुपए मिलेंगे। बैचलर डिग्री के लिए 1000 रुपए मिलेंगे, मास्टर डिग्री के लिए 1500 रुपए मिलेंगे और अन्य जो है एमबीबीएस कर लेता है, बीटेक करता है, एमटेक करता है, इन इत्यादि के लिए 2000 रुपए मिलेंगे। रिपीटेट नहीं करना है, फेल हो गए तो ये कैंसिल हो जाता है। अगर विधवा है, वीर नारी है तो अगर वो भी पढ़ना चाहती तो उसे भी मिलेगा और केवल पुडुचेरी वालों को ही मिलेगा। और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स जो है उसमें पढ़ रहे हो तभी मिलेगा, परिवार के 2 मेंबर्स को मिलेगा और सेम क्लास में होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेम क्लास में रिपीटेट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रांट ऑफ मेरिटोरियस वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन इन एकेडमिक लमसम ग्रांट। एकेडमिक के में जो है कोई क्या लिखा है ना, मेरिटोरियस लिखा ना, मेरिटोरियस मतलब होता है कोई सराहनीय कार्य को करना, तो उस हिसाब से जो मिलेगा वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन लमसम एक ग्रांट मिलेगा जो कि पुडुचेरी के रहने वालों को मिलेगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड से मिलेगा और 18,000 रुपए तक एक लमसम अमाउंट मिलता है। पहले देख लेते हैं इसमें जो 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिक, सेकेंडरी स्कूल, लिविंग सर्टिफिकेट जो भी है, फर्स्ट रैंक लेके आते तो 15,000 रुपए मिलेंगे, सेकंड वाले को 13,000 रुपए, थर्ड वाले को 11,000 मिलेंगे और 12th में जो पढ़ रहा है, हायर सेकेंडरी में जो पढ़ रहा है उनको 18,000 रुपए मिलेंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड को 16,000, थर्ड वाले को 14,000 मिलेंगे और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में जो गोल्ड मेडल लेके आता है उनको 14,000 रुपए मिलेंगे। अगर उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है तो उनको भी मिलेगा, विडो ऑफ द एसम और जो है एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनको मिलेगा और उन्होंने सिक्योर्ड किया होना चाहिए रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक इन क्लास 12th 10th गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ होना चाहिए। गोल्ड मेडल लिस्ट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से होना चाहिए और इस जानकारी के लिए आप नजदीकी सोल्जर बोर्ड में ऑफलाइन फॉर्म को भरें। आपको मिलेगा इमीडिएट, मतलब होता है तत्काल, शीघ्र ही उनको असिस्टेंट मिलेगा। जब कोई सीवियर इंजरी हो जाती है या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड पुडुचेरी से रहने वाले जो है उनको मिलेगा। ये स्कीम के तहत 25,000 रुपए पुडुचेरी देती है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड के तहत देती है, एक्स सर्विसमैन के परिवार वालों को देती है। और आपको एक पॉइंट रखना है कि द मेंबर्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूट हेल्थ स्कीम ECSS आर नॉट एलिजिबल बोल रहा है और आर एक्सेप्टेड ऑफलाइन। आपने ऑफलाइन इसको करना है, बेनिफिट लेना है। फाइनेंशियल असिस्टेंट का 25,000 रुपए को आपको देता है। एलिजिबिलिटी है कि आपको एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन के परिवार से बिलोंग या एक्स सर्विसमैन की विधवा होना चाहिए और उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। पुडुचेरी में जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है वहां रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर उनका सफल्ड करते हैं, सीवियर इंजरी से, रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट हो जाता था उनको मिलेगा और उनको नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का जो है वो उस स्कीम के तहत वो नहीं आना चाहिए, यानी कि उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो उनको ये चीज मिलेगा। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको ये चीज मिलेगा। तो नजदीकी सोल्जर बोर्ड में जाके आपको ऑफलाइन इसको सबमिट करना है। वन टाइप कैश इंसेंटिव टुवर्ड्स एक्वायरिंग बीएड, बीपीएड, डीटीएड और पीजीडीसीए के लिए मिलता है। ये भी आपको पुडुचेरी देती है। पुडुचेरी के अंतर्गत जो रहने वाले हैं पुडुचेरी देगी, डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड के तहत देगी, एक्स सर्विसमैन को देगी, वन टाइम कैश इंसेंटिव देगी और बीएड के लिए देगी, बीपीएड के लिए देगी, डीटेड के लिए देगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए के लिए देगी। ये वेलफेयर के तहत आपको 20,000 रुपए दिए जाते हैं। आपने इसका बेनिफिट लेना है, ऑफलाइन फॉर्म को भरना है, नजदीकी सोल्जर बोर्ड में जाना है और कोर्स के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन को ये जो है मैनेजमेंट कमेटी क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट आपका आरटीजीएस और एनईएफटी के तहत पेमेंट होगा। एलिजिबिलिटी आपकी एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर बोर्ड का पुडुचेरी का जो है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपको जो है जो एप्लीकेंट है उसे कोई भी रोजगार प्राप्त वाला नहीं होना चाहिए, उसे बेरोजगार होना चाहिए और एप्लीकेंट शुड हैव ऑब्टेन्ड प्रियर परमिशन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ, ये पुडुचेरी वाले को लिए है और 3 साल का जो है डिस्चार्ज फॉर्म सर्विस शुड अप्लाई। 3 साल के बाद जो है आपको ये अप्लाई करना है, डिस्चार्ज होने के बाद तभी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ये बेनिफिट ले सकते हैं आप। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए, बीपीएड के लिए, डीटीएड के लिए और पीजीडीसीए के लिए। डीटीएड मतलब होता है डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन। तो ये इन चीजों को आपने लेना है। स्कीम विल नॉट अप्लाई टू दोज सम लिविंग स्पाउस विडोज हु आर रीएम्प्लॉयड एज ए रेगुलर। जो रीएम्प्लॉयड हो चुके हैं उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो रेगुलर हैं उनको नहीं मिलेगा, जो बेरोजगार हैं उन्हीं को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। वन टाइम कैश इंसेंटिव टुवर्ड्स लर्निंग ड्राइविंग
ये लर्निंग ड्राइव जो पुडुचेरी के रहने वाले हैं उनको ड्राइविंग सीखने के लिए कैश इंसेंटिव दिया जाता है। वन टाइम कैश इंसेंटिव मिलता है, 4000 रुपए मिलते हैं। ये पुडुचेरी देती है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड एक्स सर्विसमैन को देती है, उनके परिवार वालों को देती है। और 4000 रुपए मिलते हैं कैश इंसेंटिव और एक कोर्स के लिए मिलते हैं और बैंक में पैसा आएगा। और एक्स सर्विसमैन आपको होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड पुडुचेरी में, पुडुचेरी के अंतर्गत। और जो भर रहा है ईएसएम उसे अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। और वो क्या कहते हैं 3 साल का बाद जो है रिटायर होने के बाद 3 साल के बाद इन चीजों को ले सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल या इंस्टीट्यूट है वहां से उनको क्या होना चाहिए, वहां से वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। जो री एम्प्लॉयड हो गए, जो एक्स सर्विसमैन रेगुलर हैं, जो एक्स सर्विसमैन कहीं पर सर्विस में है तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैश ग्रांट इन ल्यू ऑफ स्विंग मशीन, जो स्विंग मशीन के लिए भी पैसा मिलता है, कैश ग्रांट मिलता है। जो सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं उनको भी मिलेगा और उसके लिए एक्स सर्विसमैन को पैसा मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड पुडुचेरी के जो रहने वाले हैं उन्हीं को मिलेगा। 10,000 रुपए मिलते हैं आपको, इसमें ऑफलाइन भरना है आपने। कैश ग्रांट 10,000 रुपए मिलेगा। सेविंग मशीन यानी कि सिलाई वाली मशीन के लिए मिलेगा। उसको जो है एक्स सर्विसमैन की वीर नारी विधवाओं के लिए लागू होता है। पुडुचेरी में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड पुडुचेरी का जो है उसमें आपको जो है आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मकसद है यहाँ पर जो वीर नारी है उनको समृद्ध करना है, उनका विकास करना है। और ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट IT कहीं से भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए मिलेगा। अंडरटेकिंग जो भी है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपने ऑफलाइन करना है। वन टाइम कैश इंसेंटिव टुवर्ड्स कंप्लीटिंग ITI के लिए मिलेगा, टाइपराइटिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए और बुक कीपिंग के लिए, टेलरिंग के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए आपको पैसा दिया जाता है। वन टाइम कैश मिलता है। एक्स सर्विसमैन जो भी है वन टाइम कैश ITI के लिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 10,000 रुपए मिलते हैं इसमें, जो कि पुडुचेरी आपको देती है। डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड के तहत एक्स सर्विसमैन वालों को मिलते हैं। एक्चुअल कोस्ट प्रोग्राम कोर्स फॉर 10,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं बेनिफिशियरी में। और मैंने जो बैंक में पैसा आएगा एक्स सर्विसमैन होना चाहिए उसको, या उनकी विधवा होनी चाहिए, या जो है जो विधवा है उनके डिपेंडेंट हैं वो चलेगा। और उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ पे, पुडुचेरी वाले सैनिक वेलफेयर बोर्ड में आपको प्रेजेंट होना चाहिए। और जो है वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। और 3 साल बाद उसको जो है ये अप्लाई कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है ना। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और क्या देते हैं। हियरिंग एड ग्रांट मिलता है सैनिक वेलफेयर की तरफ से, जो दिया जाता है एक्स सर्विसमैन के परिवारों को दिया जाता है जो कान सुनने में प्रॉब्लम होती है, उन ग्रांट दिया जाता है। 8,000 रुपए देती है केवल और केवल पुडुचेरी के जो रहने वाले हैं उनको दिया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना, उसको एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन की विधवा होना चाहिए, पुडुचेरी का जो सोल्जर बोर्ड है वहां आपने रजिस्टर्ड किया होना चाहिए। तो ये हेल्थ स्कीम के तहत आपको मिलता है। लेकिन ECSS का बेनिफिट ना ले रहा हो तब मिलता है। स्पेक्टिकल ग्रांट मिलता है, ये स्पेक्टिकल ग्रांट भी आपने लेना है। 2,000 रुपए मिलते हैं इसमें, एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं। और जो है 2,000 रुपए आपको ये खरीदने के लिए मिलते हैं। एक्स सर्विसमैन उनकी विधवा को मिलता है, पुडुचेरी का रहने वाला होना चाहिए। डेंचर ग्रांट मिलता है सैनिक वेलफेयर जो पुडुचेरी के रहने वाले हैं। डेंचर मतलब होता है दांत खराब हो जाते हैं, दांतों की लाइनिंग वाइनिंग के लिए जो है सिस्टम ठीक करने के लिए दांत वाला, उसका आपको जो है ग्रांट दिया जाता है। जो कि पुडुचेरी के रहने वाले हैं, यूनियन टेरिटरी वहां के रहने वाले हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार वालों को मिलता है, लेकिन उन्होंने जो भी ECSS का अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 20,000 रुपए मिलते हैं इसमें। इन चीजों के इलाज के लिए आपको जो 20,000 रुपए दिया जाता है उनको मिलेगा जो ECSS का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना। उनकी विधवाओं को मिलेगा और एक्स सर्विसमैन को मिलेगा, पुडुचेरी वाले जो है उनको मिलेगा। फेडरल ग्रांट मिलेगा, दाह संस्कार के लिए मिलता है पैसा और ये लगभग सभी को मिलता है। फनल असिस्टेंट मिलता है 12,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक दिया, 10,000 से 12,000 रुपये मिलता है। जो भी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है उनके परिवार वालों को मिलता है, यानी कि उनकी विधवा को मिलता है। ये पैसा आपने लेना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो छोड़ना नहीं है, ये आपका राइट है। 12,000 रुपये दिए जाते हैं जो भी एक्स सर्विसमैन की विधवा है, एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो फनरल के लिए दिए जाते हैं। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द विडो ऑफ द ESM, यानी कि विधवा, अगर उनकी विधवा है उनकी भी अगर मृत्यु हो जाती है तब जो है फिर 10,000 रुपये मिलते हैं।
हैं, 12,000 रुपये पति के लिए और 10,000 रुपये पत्नी के लिए ESM फैमिली को दिए जाते हैं। एक्स सर्विसमैन के उनके बच्चों को दे दिए जाएंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है। डेथ सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडेड इमीडिएटली ऑन ऑकरेंस विद द परमिशन फॉर बिरियल क्रिमिनेशन फॉर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, डेथ सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड बोल रहे हैं। ये चीज आपने देखना है। पैसा बैंक में मिलेगा, ESM होना चाहिए या ESM की विधवा होनी चाहिए और ESM के परिवार वालों को ये चीज मिलेगा। केवल और केवल पुडुचेरी वाले जो है एक्स सर्विसमैन जो है उनको मिलेगा। एक बात और है, स्कोप ऑफ दिस स्कीम विल आल्सो अप्लाई दोज ESM, वे एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो पत्नी के साथ रहते हैं, वे विधवा भी जो रीएम्प्लॉयड है या रेगुलर है। मैंने बताया जैसे कि सभी को ये लागू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट हाउस रिपेयर ग्रांट फॉर रीटैचिंग एंड रिपेयर सैनिक। टेस्ट मीन्स होता है वो घर, घास फूस वाला घर, झोपड़पट्टी और इस टाइप का जो घर होता है उसे बोलते हैं वाला घर, कमजोर घर जो हो गया। टेस्ट हाउस रिपेयर ग्रांट फॉर रीटैचिंग और रिपेयर, ऐसा रिपेयर करना चाहते हैं, इनकी हाउस के रिपेयर की बात हो रही है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से दिया जाता है। 40,000 रुपए तक इसमें मिलते हैं, एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं, एक्स सर्विसमैन के परिवार वालों या उनकी विधवा को मिलते हैं। एवरी ईयर यानी कि डिपेंडेंट्स ऑफ ESM एवरी 3 ईयर्स, यानी कि उनके परिवार वालों के परिवार को हर 3 साल के बाद मिलते हैं। रिटेचिंग करना हो, रिपेयर करना हो घर को, तब पैसा मिलता है। ये जो है आपको अलाउंस टेस्ट हाउस के लिए दिया जाता है। एक्सेप्टेबल ये ऑफलाइन आपने करना है। जब कोई घर डैमेज हो जाता है मैक्सिमम 40,000 रुपये मिलता है रिटेचिंग घर को रिपेयर करने के लिए। ये वो जो कमेटी है इसका डिसाइड करेगी, फिर आपको पैसा मिलेगा। एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, पुडुचेरी से बिलोंग करने वाला होना चाहिए और एक्स सर्विसमैन की विधवा को मिलेगा या एक्स सर्विसमैन के जो भी डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा। पुडुचेरी से बिलोंग करना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोल्जर बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये अलाउंस आपको मिलेगा वो जिस घर में वो रह रहे हैं। एक्सक्लूजन भी देखना है कि ये स्कीम उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है जो एक्स सर्विसमैन या उनकी पत्नी रह रही हो या वो विधवा जो रीएम्प्लॉयड हैं, मतलब वो रीएम्प्लॉयड हैं या रेगुलर काम कर रहे हैं और या रेगुलर इन गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ITSS में, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बेरोजगार हैं उनको मिलेगा। आगे देखते हैं। फेस्टिवल गिफ्ट कूपन से निकालती है पुडुचेरी, वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये फेस्टिवल गिफ्ट कूपन होता है, वेलफेयर स्कीम बाय द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के तहत मिलता है। इसमें 4,000 रुपये आपको मिलते हैं। ये उनको मिलेगा पर अन्नम पर ईयर मिलता है। नॉन पेंशनर ESM उनको मिलता है जो 60 साल के ओल्डर एज वाले हो चुके हैं, इनकी 60 साल से ज्यादा उम्र वाले हो गए, उनको मिलेगा। ये कूपन जो है कलेक्ट होते हैं, उनको सूचित किया जाता है। जो पुडुचेरी वाले हैं उनको, जिनका जो है ये नॉर्मली जो होता है नवंबर और जनवरी के महीने में चलता है, और एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन की विधवा जो है वो पुडुचेरी वाले में जो है उन्होंने अप्लाई किया होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में। ये ऑफलाइन चलेगा और 4,000 रुपये पर ईयर इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। एक्स सर्विसमैन होना चाहिए या उनकी विधवा होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को एक चीज है, उसे नॉन पेंशनर होना चाहिए, पेंशनर होगा तो नहीं मिलेगा। 60 साल से अगर 60 साल या 60 साल से अगर ज्यादा एज हो जाती तो उनको मिलेगा। 31 मार्च से हर साल जो है 31 मार्च से चलता है। नो एज बार ऑफ विडो ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, ये भी है, उनके लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज आपने करना है। कैश इंसेंटिव मिलता है उन वार्ड एक्स सर्विसमैन को। एकेडमिक स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है, 1,000 रुपये बेनिफिट मिलता है। ये एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन की विधवा, ये आपका जो है क्लास में अगर कोई स्कोर करता है 95% करता है 11 और 12 कक्षा में, तो उनको ये पैसा मिलेगा। और 90% सेमेस्टर में करता है, एनुअल एग्जाम में करता है। नॉन प्रोफेशनल कोर्स के लिए 80% आते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, उनको जो है 1,000 रुपये या एकेडमिक स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है जो पुडुचेरी से बिलोंग करने वाले हैं। ग्रांट ऑफ मेरिटोरियस अवार्ड्स ऑफ ESM इन स्पोर्ट्स के अंतर्गत कोई सराहनीय कार्य करता है कोई एक्स सर्विसमैन का बच्चा, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है पुडुचेरी के रहने वाले लोग, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले लोग एक्स सर्विसमैन है तो उसको ध्यान से सुना है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। ESM जो है
वार्ड्स ऑफ ईएसएम जो है एक्स सर्विस मैन जो है स्पोर्ट्समैन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है अगर वो अच्छा करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं, अचीवमेंट से लेते हैं तो उनको 50,000 रुपए देती है पुडुचेरी वाले जो है, पुडुचेरी वालों को मिलेगा 50,000 रुपए मिलेगा। स्पोर्ट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर आएगा उसको 30,000 रुपए मिलते हैं। ये बेनिफिट आपने लेना है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जो है ईएसएम होना, ईएसएम वार्ड ऑफ द विडो ऑफ एन एक्स सर्विस मैन होना चाहिए, और जो पुडुचेरी से रहने वाले हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज मतलब होता है कि जो प्रकृति के द्वारा हुए नुकसान, यानी कि बारिश से हुआ नुकसान, लैंडस्लाइड से हुआ नुकसान, बाढ़ से हुआ नुकसान, भूकंप से हुआ नुकसान, बिजली गिरने से हुआ नुकसान, ये इत्यादि नुकसान जो है उसमें नेचुरल कैलामिटीज में काउंट होते हैं। साइक्लोन आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ये सारी चीजें जो है वहां पुडुचेरी वाले इलाके में होती हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन पुडुचेरी के रहने वाले होने चाहिए। ये रिलीफ वहां पर सिस्टम में आपको ये पैसा मिलता है। 40,000 रुपए बेनिफिट आपको मिलते हैं। फ्लड से या आग लगना, फायर से भी हो जाता है कभी कभी, तो ये भी आपको मिलेगा। ये ऑफलाइन ही सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे प्रोसेस जो है ऑफलाइन होंगे। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में आपने पता करना है। 40,000 रुपए अत्यधिक दिया जाता है। और ये एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की विधवा या उनके बच्चे परिवार वालों को ये चीज मिलेगा। एक और चीज है, स्कोप जो है विल नॉट अप्लाई दो जिसम, वे ये सम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, या जो लिविंग स्पॉज और या विडो जो री एम्प्लॉयड हो चुके हैं या रेगुलर हैं, या और किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ एम्प्लॉय आईटी सर्ट से हैं तो नहीं करेंगे। और जो है जो बेरोजगार हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। सब्सटेंसेस अलाउंसेस सैनिक वेलफेयर के तहत मिलता है। जो पुडुचेरी के बिलोंग करने वाले हैं, पुडुचेरी के रहने वाले हैं, उनको मिलेगा। पुडुचेरी का जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड है वहां आपने रजिस्टर किया होना चाहिए। ये सब्सटेंशन अलाउंस मिलता है, फ्लड डे फंड के तहत मिलता है। और जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस उन वेटरन्स को मिलता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि वर्ल्ड वार 2 में नॉन पेंशनर हैं एएसएम, उनको जो है 60 साल से अगर ज्यादा एज हो गई हो, या पॉवर्टी लाइन में रखकर बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, यानी कि बीपीएल कार्ड धारक वाले हैं, या उनकी विधवा जो है बीपीएल कार्ड धारक है, तो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। वे एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन की जो विधवा है वो कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें वित्तीय लाभ मिलता है, 10,000 रुपए पर ईयर मिलता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार वाले एक्स सर्विसमैन है, वेटरन है, उनको मिलेगा, उनकी विधवाओं को मिलेगा। 9,000 रुपए पर मंथ मिलता है नॉन पेंशनर ईएसएम अबव 60 इयर्स ऑफ अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनको ये बेनिफिट मिलता है। और 9,000 रुपए पर मंथ उन विधवाओं को मिलेगा अबव टू 2 कैटेगरीज में मिलता है। और क्रेडिट टू बेनिफिशियरी, ये अकाउंट में आपका जो पैसा आ जाना चाहिए। एक्स सर्विसमैन होना चाहिए या एक्स सर्विसमैन की विधवा होनी चाहिए, पुडुचेरी से ही बिलोंग करने वाले होने चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती है आपको, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं एक्स सर्विसमैन, जो मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर्स करना चाहते हैं, स्टार्ट इंडस्ट्री लगाना चाहिए, फिजिकल असिस्टेंट टू इंडस्ट्री, ये भी आपको बेनिफिट मिलता है। गोवा की तरफ करेक्शन, पुडुचेरी वाले जो रहने वाले एक्स सर्विसमैन उनको दिया जाता है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है एक्स सर्विसमैन, और जो है उनके मोटिवेशन के लिए ये सारी चीज मिलता है, बिजनेस को रन करने के लिए। और एक चीज आपको देखना है कि ये 2009 से ये चल रहा है सिस्टम पुडुचेरी के अंदर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एट द रेट ऑफ 25% ईयर ऑन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख रुपए फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए मिलता है। बेनिफिट्स आपको लेना है 25% देयर ऑन टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख रुपए फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए दिया जाता है। मेड इन लैंड के लिए, बिल्डिंग प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, ये सारा कुछ दिया जाता है। सिंगल इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। ये भी आप कार्रवाई को आप समझ लेना है। फाइनेंशियल ईयर फॉर सच रीजंस एट द केस में भी सिंगल इंस्टॉलमेंट डिसबर्समेंट इज नॉट पॉसिबल बोल रहा है। मोड ऑफ डिसबर्समेंट आपको जो है ये भी मैंने जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। ये जो है न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए, स्टार्टेड प्रोडक्शन के लिए, और ये 5 अगस्त 2009 से चल रहा है। फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, एंटरप्रेन्योर्स या एक्स सर्विसमैन है, उनको जो है ये बेनिफिट दिए जाएगा। और सबसे पहली जो है प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होता है। ओनली फॉर दोज हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन
40% इनकैपेसिटी, अंडर रिलीवेबल कैपेसिटी, ये भी आपको देखना, 40% डिसेबिलिटी। मेरे दोस्तों, मैंने जैसे कि पुडुचेरी के जो रहने वाले एक्स सर्विसमैन है, उनके परिवार वाले हैं, ये आपको बेनिफिट बताए हैं, ये आपने ध्यान से सुनना है और अपने नजदीकी सोल्जर बोर्ड में जाना है और इनका पता करना है। अगर किसी भी वित्तीय लाभ से अगर छूट पाए हैं तो वहां जाके पता करना है। ज्यादा डाउट के लिए यूट्यूब प्रोफाइल में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे डीएम करना है, मैं आपको जो है बता दूंगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप देना है, वीडियो में कमेंट करना है, डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे डीएम भी करना है। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।